ओके ओके ओके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज लगता है जसप्रीत चौहान जी के कोई टेक्निकल इशू है नेटवर्क का, तो हम उनकी आज बहुत मीठी और प्यारी बात शायद नहीं सुन सकेंगे। आज उनकी जगह मुझे उन्हें कहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जगह आपको कुछ गाइड करने की। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे दोस्त नए हैं, उनके लिए जो बात काफी दफा रिपीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज है जिसे बार बार सुनने से, बार बार करने से हम सिस्टम में परफेक्ट होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं होती, चाहे आप 1 साल से सिस्टम में हैं, चाहे आपने 100 बार इसको सुना है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जब हम सुनते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। तो चलिए, ये जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, ये 4 बेसिक का टॉपिक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल हाँ, राजविंदर जी हैं को होस्ट। राजविंदर जी, आप मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं। मैं ओके स्क्रीन सर। शेयर कर 2 मिनट दीजिए, मेरे ख्याल नेटवर्क पे जहां भी काफी स्लो है। वैसे स्क्रीन शेयर हो रही है शेयर। ओके ओके। और राजू जी, मेरी आवाज साफ आ रही? हाँ जी सर, आवाज भी साफ है तो स्क्रीन भी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू जी। तो चलिए दोस्तों, आज उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो P2P की रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है P2P, जिसे हम सफलता का मंत्र भी बोल सकते हैं। कि आज तक के जितने भी लीडर्स इस सिस्टम में कामयाब हुए हैं और जो कामयाब होने की राह पे हैं, तो उन्होंने जो तरीका अडॉप्ट किया, जिस पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया, आज हम उस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस पैटर्न का नाम है 4 बेसिक्स। ये 4 बेसिक्स क्या है? ये कोई बहुत बड़ी सीखने और समझने की बात नहीं है, जहाँ केवल 4 स्टेप्स हैं जो हमने समझने हैं। तो वो इतने आसान हैं कि कोई भी आदमी उससे कम पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, छोटी एज, बड़ी एज, कोई भी बैकग्राउंड हो, बड़े आराम से समझ सकता है। जी, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। जब हम किसी को जॉइन कराते हैं, तो जॉइन कराने के फौरन बाद जो काम होता है वो होता है 4 बेसिक का, कि हमने उस दोस्त के साथ 4 बेसिक की डिस्कशन करनी होती है। क्योंकि 4 बेसिक ही ऐसी चीज है जो हमारी सक्सेस की गारंटी देते हैं। ये 4 बेसिक क्या है? इसमें पहला बेसिक है लिस्ट, दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, तीसरा है शो द प्लान एंड फोर्थ वन है फॉलो अप। तो जी, हम चारों को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि चारे क्या हैं। पहला है लिस्ट, सेकंड कॉन्टैक्ट इनवाइट, शो द प्लान एंड फॉलो अप। तो चलिए, पहला बेसिक आ गया लिस्ट। दोस्तों, लिस्ट क्या है? एक्चुअली जो लिस्ट है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। कोई भी काम, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते समय, कोई भी बिजनेस करते समय, हम सबसे पहले उस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जो रॉ से इकट्ठी करते हैं। तो जे P2P का बिजनेस जब कोई नया पर्सन शुरू करता है, तो उसे भी रास चाहिए, उसे भी कुछ बेसिक कांसेप्ट, बेसिक चीजें चाहिए जिससे वो काम कर सके। तो ये लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कि लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या होती है दोस्तों? सबसे पहली लिस्ट बनेगी आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर कुछ लोग जहां कुछ लापरवाही करते हैं कि अपने क्वेश्चंस और डाउट को क्लियर नहीं करते। सबसे पहले अपने क्वेश्चंस और डाउट को क्लियर कीजिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए।
उस क्वेश्चन और डाउट्स को अपन के साथ बैठकर डिस्कशन कीजिए। आप इस जूम मीटिंग में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आपके क्वेश्चंस और डाउट क्लियर होंगे, आपको 100% विश्वास होगा P2P पर, तभी आप किसी और पर्सन को जाकर 100% श्योरिटी दे सकोगे। सो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस और डाउट की लिस्ट बनी है, और जो सेकंड लिस्ट बनी है वो होती है नीड्स एंड ड्रीम्स की। दोस्तों, नीड्स एंड ड्रीम क्या काम करते हैं हमारे इस सक्सेस में? एक्चुअली जो नीड्स एंड ड्रीम्स हैं, ये हमारे काम को दिशा देते हैं। जी हमें बताते हैं कि हमने कैसे काम करना है, कितना काम करना है और क्या कमाना है। अगर किसी दोस्त ने इस ड्रीम्स को सेट नहीं किया, तो क्या है, वो आदमी एक आंखों पे पट्टी बांधे हुए आदमी जैसा है जो कहीं भी नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स को सेट कीजिए और उस ड्रीम्स को बकायदा अपनी डायरी पे लिखिए। ये नहीं कि हमने सोच लिया, ऐसा नहीं। अपनी डायरी पे बकायदा उस नीड्स को, उस ड्रीम्स को लिखे जो आप P2P से पूरा करना चाहते हैं। तो सेकंड होती है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। ये प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट्स वो लोग हैं जिन्हों को हमने मिलना है, जिनके पास जाकर हमने ये प्लान शेयर करना है, जिनके साथ मिलकर हमने काम करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। तो ये लिस्ट कैसे तैयार करनी है? बहुत सिंपल सा फार्मूला है। फ्रेंड्स वर्ड्स है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स में एफ का मीनिंग है फ्रेंड, दोस्त हमारी। आर का मीनिंग है रिलेटिव। कि इस लिस्ट में कौन कौन लोग आएंगे। सबसे पहले अपने दोस्तों के नाम लिखिए, फिर उसके बाद अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के नाम लिखिए। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, जो आपके साथ पढ़े थे, आपके जूनियर थे, आपके सीनियर थे किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल करने हैं। आगे आएंगे एम्प्लॉयज, जहां आप काम करते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके नाम भी इस लिस्ट में लिखने हैं। फिर हमारे आएंगे नेबर, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल करने हैं। फिर उसके बाद आते हैं डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या होते हैं? आपके सीनियर, आपकी जो जॉब कर रहे हैं उसमें लोग सीनियर होते हैं, ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं। आप किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ का MC, कोई और चेयरमैन, ऐसे लोग भी इस लिस्ट में शामिल करने हैं। तो लास्ट है स्ट्रेंजर्स। जी वो लोग हैं जो अजनबी हैं, जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, जिन्हों के आपके नंबर आपने सेव किया है जिनका, लेकिन बहुत कम बात होती है, इनका नाम भी हमने लिस्ट में शामिल करना है। तो ये सभी लोगों से, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स को और सभी को मिलाकर जो आपने लिस्ट तैयार करनी है, वो कम से कम 100 लोगों की होनी चाहिए। 100 लोगों से कम लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये लिस्ट है हमारा रास है, हमारे ये रॉ मटेरियल है। और जितनी किसी बिजनेस में रास ज्यादा होगी, रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, वहां प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। सो इस लिस्ट को जितना बड़ा कर सकते हैं कीजिए। तो इस लिस्ट बनाने के बाद, जब हमने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने का टोटल काम 10 या 15 मिनट का है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसान काम है, बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। अब लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद उस लिस्ट के साथ क्या करना है कि उस लिस्ट में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनके साथ आपकी बहुत बनती है, बहुत प्यार है, विश्वास है। जो ऐसे लोग होंगे उनके सामने कोई एक निशान लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, चलो टिक लगा ली उन लोगों के सामने जो आपके बहुत करीबी हैं, बहुत विश्वास वाले हैं, जिनके साथ आपकी बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, उनके सामने टिक लगा ली। जी 100 में से किसी के 25 लॉस हो सकते हैं, किसी के 30 लॉस हो सकते हैं, इस ऐसी गिनती हो सकती है। तो कुछ लोग उस लिस्ट में ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेंजर थे, जिनका आपके साथ बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। कभी कभार बात हुई थी, कहीं आप सफर कर रहे थे, कोई नंबर एक्सचेंज हो गया, वो नंबर आपके फोन में सेव हो गया। तो वो स्ट्रेंजर टाइप जो लोग हैं उनके सामने क्रॉस लगा लीजिए। अब आपने 2 निशान लगाए, टिक लगाई आपके बहुत करीबियों की, और क्रॉस लगाया जो आपके बहुत दूर के हैं, आपके साथ बहुत कम रिलेशन है। तो कुछ लोग बच जाएंगे। वो लोग होंगे जो आपके ना तो बहुत करीबी हैं और ना ही बहुत दूर के हैं। तो जो आपके बहुत करीबी थे, जिनके सामने टिक लगाई थी, वो होगी हॉट लिस्ट। तो जिनके सामने क्रॉस लगाया था वो होगी कोल्ड लिस्ट। तो जो बीच में बच गए वो लोग होंगे वार्म लिस्ट के। जब ये लिस्ट कंप्लीट होती है, इसे करने में केवल 10 से 15 मिनट लगेंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब लिस्ट कंप्लीट होगी, ये पहला बेसिक था। ये बहुत सिंपल और बड़ी आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
जब लिस्ट तैयार होगी तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हमने उस लिस्ट पे काम करना है। अब काम क्या करना है कि उस लिस्ट में से कुछ लोगों को हमने प्लान शेयर करना है। तो जहाँ भी प्लान शेयर करने की, कॉन्टैक्ट करने की एक तरीका है, एक विधि-विधान है। हमने उस तरीके को समझना है कि कैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट करें ताकि वो बात हमारी सुन सकें। दोस्तों ये बात तो डेड श्योर है कि आपकी बात लोग तभी सुनते हैं जब उन्हें लगे कि आपकी बात में उनका फ़ायदा है। जब आपकी बात सुनने में उसे अपना फ़ायदा लगेगा, तो वो आपकी बात सुनेगा। तो फिर कैसे अपना फ़ायदा बताया जाए? कैसे उसे ऐसे कन्विंस किया जाए कि उसे लगे कि हमारी जो मुलाकात होगी, जो बातचीत होगी, उसमें उसका फ़ायदा हो? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है इसे करने का कि अपनी बात जो करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, लिस्ट में से पहले पर्सन को फ़ोन मिलाया, तो आपकी जो बातचीत है, उसमें एक क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए। तो जो क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे, तो उस क्यूरियोसिटी को बाकायदा पूरी ही गलबात में उसे मेंटेन रखना है। कहीं भी उस क्यूरियोसिटी का लेवल नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे करनी है? ये क्यूरियोसिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे डेवलप करनी है? तो इसका एक तरीका है, सिंपल सा वर्ड है फ़ॉर्म। अब ये फ़ॉर्म क्या है? दोस्तों जब हम किसी से बात करते हैं फ़ोन पे, आप भी एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज़ का कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसके बच्चों की एजुकेशन के बारे में, उसकी वाइफ़ के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो 5-10 मिनट हम इसी टॉपिक पे बात करनी है ताकि उससे और आपका एक रिलेशन क्रिएट हो जाए, उससे बातचीत करनी आसान हो जाए, जैसे हम पहले करते हैं। तो इस बातचीत में कहीं भी प्रोफ़ेशनल नहीं होना है। कहीं भी किसी को ऐसे नहीं बुलाना है जैसे आप पहले नहीं बुलाते थे। सपोज़ कीजिए आपका कोई दोस्त है महेंद्र, तो आप उसे पहले महेंद्र कहते थे, तो आप ये तो हो गया बिल्कुल कैज़ुअल। तो जब आपने इस कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की या आपने देखा भी मैं सिस्टम जॉइन कर चुका हूँ, अब मैंने इसे कॉन्टैक्ट करना है, तो आपने महेंद्र को सर कह के बोला कि सर मैंने आपसे बात करनी है, मैंने आपको ये बात करनी है, आपकी फैमिली कैसी है? तो वो आपकी इस बातचीत से समझ जाएगा कि ये पहले मुझे महेंद्र बोलता था, अब सर कह रहा है, इससे कोई मतलब है मेरे साथ। तो आपने कहीं भी जहाँ कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जैसे आप पहले बात करते थे, जैसा रिलेशन आपका पहले था, वैसे ही बात करनी है। जब फैमिली के बारे में बात होती है, तो अक्सर उसके बाद हम उसकी ऑक्यूपेशन काम-काज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों काम-काज चाहे को जॉब कर रहा है, चाहे उसका बिज़नेस है, छोटा या बड़ा, चाहे खेती-बाड़ी है, सबका काम-काज ठीक-ठाक होता है। तो जब काम के बारे में बात हुई है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा काम ठीक-ठाक है। तो जहाँ से आपका ये बिज़नेस की बात शुरू होती है, इससे पहले जो बात थी वो बिज़नेस की नहीं थी। वो बातचीत इसलिए की गई ताकि आप बिज़नेस की बात को बड़े सहजे से, बड़े आराम से कर सकें। सो जब फैमिली के बारे में बात होती है या ऑक्यूपेशन के बारे में बात होगी, तो अब आपने करनी है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन बहुत ही धीरे से, बहुत ही सहज से करनी है। ये कैसे करनी है? दोस्तों जब आपने दोस्त को पूछा कि आपका काम-काज कैसे है? तो उसने कहा कि मेरा काम ठीक-ठाक है। तो जहाँ आपने रिक्रिएशन शुरू करनी है, कैसे? आपने बोलना है कि देख भाई मेरा भी काम ठीक-ठाक है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरी आप तुम जानते हो कि मेरी जॉब है अच्छी तनख्वाह आ रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने कुछ समय से एक सिस्टम को जॉइन किया है और सिस्टम है बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अगर तुम मेरा भाई अपने काम के साथ-साथ 1-2 घंटे निकाल ले, तो हम दोनों भाई मिलकर महीने का 50,000 नहीं छोड़ेंगे। जी, हमने दिया मनी मैसेज। महीने का 50,000 जब मैंने बोला, तो उसके दिमाग में एक ऐसा सिग्नल जाएगा कि वो पूछेगा ऐसा काम क्या है? कौन-सा काम आ गया जो 50,000 महीना दे रहा है? तो ये 50,000 की जो रकम है आप उस आदमी के लेवल के मुताबिक बोल सकते हैं। तो आप 20,000 कह सकते हैं, आप 1 लाख भी कह सकते हैं, आप 5 लाख भी कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपने उस आदमी की जो लेवल है उसी हिसाब से वो रकम बोल सकते हैं, वो पैसे बोल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने कहा आपका दोस्त का काम का कैसे है? तो उस दोस्त ने कहा कि मेरा काम ठीक-ठाक है। आपने कहना है कि मेरा काम भी ठीक-ठाक चल रहा था और पिछले कुछ समय से मैं एक सिस्टम से साथ काम कर रहा हूँ, जो सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। अगर तू मेरा भाई अपने काम के साथ-साथ 1-2 घंटे निकाल ले, तो हम दोनों मिलकर
बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इसमें से 1 महीने का 50,000 भी कमा सकते हैं। तो वो पूछेगा कि कौन सा काम है? दोस्तों, जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं कि सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। नहीं, ये कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट है, जहाँ सिर्फ समय लेना है, प्लान नहीं एक्सप्लेन करना है, सिस्टम के बारे नहीं बताना। तो फिर क्या बोलना है? अगर कोई भाई बोलता है कि कौन-सा काम है, मुझे थोड़ा-सा बताओ, तो आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, ये ऐसा काम है जो फ़ोन पे नहीं बताया जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकूँगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम बैठते हैं, तुम बताओ तुम कब फ्री हो? तुम जब फ्री हो, तुम्हारे पास 1 घंटा समय हो, तो मुझे बताओ। हम बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, साथ-साथ चाय पिएँगे और साथ में इस सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे। इस सिस्टम को समझ लेना, अगर अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हम ये बात लास्ट में बोलते हैं ना कि जे अगर अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, तो उस आदमी के मन से तो जब वो सुनने के लिए तैयार हो गया तो उससे पूछना है, जहाँ हमने ऑप्शन टूल यूज़ करना है। अब समय फिक्स करना है, बातचीत में आपने उसे सहमत कर लिया कि वो आपकी इस बात सुनने के लिए तैयार है। अब समय फिक्स करने के लिए 2 ऑप्शन टूल यूज़ करेंगे। वो 2 ऑप्शन टूल क्या है? अब आपने उससे पूछना है कि कब मिले? आज या कल? वो कहता है कल मिलते हैं। सुबह या शाम को? वो कहता है शाम को। देखो 2 ऑप्शन हैं, 3rd ऑप्शन नहीं है। तो आपने बोलना है क्या मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे पास आओगे? वो कहता है चलो तुम मेरे पास आ जाना। तो शाम को ठीक है 5 बजे? तो वो कहता है ओके। ये टाइम फिक्स हो गया। ये था कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कि आपने उस आदमी को, उस दोस्त को अपनी हॉट लिस्ट में से पहला पर्सन फ़ोन किया, उसे मनी मैसेज दिया, टाइम लिया और टाइम सेट कर लिया। अब आता है 3rd बेसिक, वो है शो द प्लान। जो नए दोस्त हैं, उन्होंने प्लान शो नहीं करना है क्योंकि सिस्टम के बारे में अभी जानकारी कम है, प्लान शो करना नहीं आता, तो उन्होंने प्लान शो नहीं करा। एक्चुअली जो शो द प्लान होता है, ये होता है सीड सोइंग प्रिंसिपल कि हमने वहाँ कुछ बीज बोने जाना है। जैसे हम खेत में कुछ बीज लगाते हैं, तो 2-3 दिन बाद में वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं। तो आपने वहाँ एक सीड सोइंग प्रिंसिपल की तरह इस मन में लेके जाना है कि हमने वहाँ कुछ ऐसी बातें करनी है, ऐसा सिस्टम के बारे में बताना है, जिससे उसके मन में इस सिस्टम को करने के लिए बीज बो जाएँ। तो वो कैसे करना है? जब हम प्लान करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या उस आदमी का सुनने का मूड है? अगर तो वो सुनने के मूड में है, तो आप उसे प्लान शो कीजिए। अगर वो सुनने के मूड में नहीं है, तो प्लान मत शो करना। चाहे ही आप 50 किलोमीटर गए हों, लेकिन अगर सुनने में के मूड में नहीं है, तो उसे प्लान शो नहीं करना। उसे कहना भाई कोई बात नहीं, आज तुम कुछ मूड ठीक नहीं है, हम दोबारा आ जाएँगे, दोबारा टाइम सेट कर लेंगे। तो उसे ऐसे प्लान शो नहीं करना। तो इसी तरह कभी-कभार क्या होता है कि टाइम को मिल गया, हम चले गए, तो वो दोस्त बोलता है कि यार मुझे अभी काम पड़ गया है, तो मैंने जाना है। तो 10 मिनट फटाफट अपना जो बात करनी है कह दो। नहीं दोस्तों, आपने वहाँ भी कहना है कि नहीं दोस्त कोई बात नहीं, तुम काम कर लो, जब फ्री हो गए तो तब बता देना हम आ जाएँगे, दोबारा आ जाएँगे। तो उसके पास प्रॉपर समय चाहिए सुनने के लिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा समय चाहिए, तब आपने इसे प्लान शो करना है। तो आप सही पोस्चर और सही अप्रोच के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि वो लिसनिंग मोड में होने चाहिए, उसके पास समय होना चाहिए और जो आपके मन में चलना चाहिए वो ये अप्रोच होनी चाहिए कि मैं इस आदमी को एक काम देने जा रहा हूँ, अगर तो ये काम अच्छा लगा कर लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप इस एटीट्यूड से जाएँगे, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आप कुछ देने जा रहे हैं और देने वाला हमेशा ऊपर होता है। इस अप्रोच के साथ जाना है और अपने सही पोस्चर में जाना है। आपका प्लान जितना सिंपल होगा, जितना शॉर्ट होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा। ये शो द प्लान है, एक्सप्लेन द प्लान नहीं है। पहले दिन किसी को सारी बातें जे इतनी कैलकुलेशन, इतने पैसे आएँगे, जहाँ देख रहे इतना पेड़ बन जाएगा, फिर ये इतना पेड़ हो जाएगा।
ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्लान जितना सिंपल रखेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे, उतना ही वो इफेक्टिव होगा। तो क्या हुआ कि आपने जब सभी चीज़ों को देख लिया कि समय भी है, लिसनिंग मोड में भी है, सब कुछ है, और जो सबसे बड़ी बात आपने अपने भीतर में पैदा करनी है, वो है कि अपना प्लान पूरे पैशन से शो कीजिए। देखिए दोस्तों, अब जब आप जॉइन हुए थे पहले दिन, तो आपको भी पहले दिन ज़्यादा प्लान समझ नहीं लगा था। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मुझे एक प्लान बताया गया, तो मुझे 20% भी नहीं पता चला था। तो मैं सिर्फ़ अपने उस दोस्त के, जो मुझे बताने आया था, उस वो दोस्त के भरोसे पे, उस दोस्त के कहने पे, उस दोस्त के कॉन्फिडेंस पे मैंने सिस्टम जॉइन किया। तो जब आप पैशन से सिस्टम करोगे, तो वो अगले वाला आदमी, जो सामने वाला आदमी है, वो आपके प्लान में कम और आपके जोश में और आपके कॉन्फिडेंस में ज़्यादा दिख रहा होता है। जितने पैशन से आपने प्लान शो करोगे, उतना ही प्लान इफेक्टिव होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्लान शो करना है। तो जब आप लिस्ट बना ली, उसके बाद में लिस्ट में से, हॉट लिस्ट में से पहले पर्सन को आपने कॉन्टैक्ट भी कर लिया, अपनी अपलाइन को साथ लेकर आप चले गए और प्लान भी शो कर दिया। दोस्तों, ये सभी बातें आईडी लगने में काउंट करती हैं। कुछ ना कुछ इनका सभी का कुछ ना कुछ जो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो होता है फॉलोअप का। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप में एक्चुअली क्या होता है कि हम डिसीजन दिलाने में हेल्प करनी होती है। अब आप बहुत सारे एक्सपीरियंस रखते हैं ऐसे, कि जब हम किसी दुकान पे गए और वो दुकान वाला आपको फैसला करने में मदद कैसे करता है। अगर पहले नोट नहीं किया, तो अब जाकर किसी दुकान पे कोई शर्ट लेने की कोशिश करना, कोई और चीज़ लेने की कोशिश करो, तो वो देखना, वो आदमी, वो सामने वाला सेल्समैन है या दुकानदार है जो, वो आपको कैसे कॉन्फिडेंस दे रहा है, कैसे आपका फ़ॉलो-अप ले रहा है। तो वही टेक्नीक, वही पैटर्न आपने जहीं एडॉप्ट करना है। तो जो फ़ॉलो-अप है, वो वैसे तो 24 से 48 घंटों में लेना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़ॉलो-अप उसी वक़्त होना चाहिए। अगर आप उसी वक़्त फ़ॉलो लेंगे, तो आईडी लगने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसने कहा कि मैं सुबह करूँगा, तो दोस्तों ये काम 50-50 हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि फ़ॉलो-अप उसी वक़्त लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, कभी भी वहाँ फ़ॉलो-अप करते समय आर्गुमेंट में नहीं पड़ना। अगर आप किसी दोस्त के पास गए, उसने आपको आपका प्लान सुना, तो उसने कुछ ऐसी बात की जो आपको अच्छी नहीं लगी। उसने कह दिया, जी सिस्टम भाग जाते हैं, फ्रॉड है। तो दोस्तों, जहाँ आर्गुमेंट में नहीं पड़ना, जहाँ तकरारबाज़ी में नहीं पड़ना, अपने रिलेशन खराब नहीं करना, बल्कि उससे बिल्कुल लॉजिकली बात करनी है। लॉजिकली बात बात करते हुए उसके कुछ जो क्वेश्चन्स और डाउट्स उसे क्लियर करना है। जब आपने प्लान शो किया, उसके कुछ जो क्वेश्चन्स थे आपने क्लियर किए, तो अब आप उनसे कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ लगना है। ये पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे हैं? क्या है? दोस्तों, पॉजिटिव क्वेश्चन हम उसे बोलते हैं जिसका आंसर भी पॉजिटिव हो। कैसे? जैसे आपने प्लान शो किया, तो आपने पूछा कि भाई, ये बता, तुम्हें इस सिस्टम में सबसे बढ़िया क्या लगा? जो आपने पूछा ही बढ़िया चीज़ है, तो बढ़िया ही बताएगा। ये पॉजिटिव क्वेश्चन था और आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब उसने बोला कि मुझे लगा कि जहाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। कोई कहेगा जहाँ पैसा एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा, आप आपस में ही बाँट रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। हाँ? को कोई भी किसी भी पॉजिटिव पॉइंट को वो बोल सकता है। अब आपका फ़ॉलो-अप उसी पॉजिटिव पॉइंट जो उसने बोला है, उससे शुरू होगा। अगर उसने कहा कि जहाँ पैसे एक जगह नहीं जाते, तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं कि देखो भाई, जहाँ पैसे एक जगह जाएँगे नहीं, हम आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, सिस्टम में पैसा जा नहीं रहा, सिस्टम में पैसा इकट्ठा नहीं होता और सिस्टम में पैसा लेकर भागने का मसला खत्म हो जाता है, जैसे पहले कंपनीज़ भागती थी। तो आपने उसी के आंसर से ही अपना फ़ॉलो-अप शुरू करना है। कभी-कभार क्या होता है, कुछ दोस्त कुछ क्वेश्चन्स पूछते हैं और कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। तो आपने पहले तो क्वेश्चन और एक्सक्यूज़ में फ़र्क जानना है कि वो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ को बहाना लगा रहा है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन सिस्टम के बारे में हो सकता है। वो पूछ सकता है, ये सिस्टम कब शुरू हुआ? इसकी अब तक कितनी कम्युनिटी है? आपको कितने पैसे आए? या ये जब मैं 5 लोगों को जॉइन कर दूँ, मुझे मुझे कितने पैसे आ जाएँगे? या ये मैचिंग हेल्प कैसे आती है? ना, ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन्स को आपने बिल्कुल लॉजिकली और सिस्टम के अनुसार आंसर करना है। जब आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तो वहाँ आप उसे आंसर दे दिया, उसके क्वेश्चन्स खत्म हो जाएँगे।
तो हो सकता है उसके कुछ एक्सक्यूज हो, बहाने हो। बहाने क्या हो सकते हैं? बहाने हो सकते हैं, वो कहता है यार सिस्टम तो ठीक है पर मेरे पास ना समय नहीं है। वो कहता है यार काम तो बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैंडल करने हैं आपकी अपलाइन में, जो आपके साथ प्लान करने के लिए गए हैं। लेकिन जो बहाने हैं, एक्सक्यूज़ेज़ हैं, वो करेंगे आप, मिडलमैन जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने किसी एक दोस्त को अपने साथ लिया, मैं नया पर्सन हूँ, मैंने साथ लिया सपोज़ राजविंद्र को। अब राजविंद्र मेरी अपलाइन होगी और मैं मिलने जा रहा हूँ किसी सुरेंद्र पर्सन को, तो सुरेंद्र होगा प्रॉस्पेक्ट। राजविंद्र अपलाइन है, मैं मिलाने जा रहा हूँ, सुरेंद्र प्रॉस्पेक्ट है, इसलिए मैं मिडलमैन हूँ। क्योंकि मैं अपनी अपलाइन को साथ लेकर उस दोस्त को, सुरेंद्र को मिलाने जा रहा हूँ। सो मेरा फर्ज है, मेरा काम है कि उस एक्सक्यूज को हैंडल करना। सो मिडलमैन का काम है एक्सक्यूज को हैंडल करना और अपलाइन ने क्वेश्चंस तो क्लियर कर ही देने हैं। दोस्तों, क्या होता है जब क्वेश्चन और एक्सक्यूजेस भी क्लियर हो जाते हैं, तो फिर भी आदमी यस और नो के बीच में अटका होता है कि मैं यस कहूं या नो कहूं। तो वहां मिडलमैन के थोड़े से भरोसे वाले शब्द उस आदमी को फैसला करने में मदद करते हैं। वो क्या हो सकते हैं शब्द? वो बोल सकता है कि देख भाई, तुझे मेरे पे भरोसा है? तो सामने वाला कैसे कहेगा भरोसा नहीं है? क्योंकि हमने क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, वो कहे हाँ भरोसा है। तो भरोसा है तो आओ सिस्टम ज्वाइन किए, मिलके काम करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे। आप काम कीजिए, मैं आपके साथ आऊँगा, मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं तो जहाँ तक बोलता हूँ अपनी टीम में कि अगर आप किसी को ज्वाइन करते हैं, आपको 3520 आपके नहीं आते, तो आप उसी वक़्त मेरे से 11,000 की जगह 22,000 ले लीजिए। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से, इतने दावे से, इतने पैशन से ये बात कहेंगे, तो वो आदमी ये सोचेगा भी यार ये मेरा दोस्त है, इस पे मुझे पहले ही बहुत भरोसा है, तो इतने भरोसे के साथ बोल रहा है तो 11,000 की क्या बात है? इसके भरोसे सिस्टम जॉइन किया जा सकता है। तो वो आदमी सिस्टम जॉइन कर लेगा। ठीक है? ये होगा फ़ॉलो-अप। दोस्तों ख़्याल रखिए, अगर फ़ॉलो-अप में की कहीं कमी है, तो आपकी जो लिस्ट बनी हुई है, कॉन्टैक्ट इनवाइट है, शो द प्लान है, वो फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। सो फ़ॉलो-अप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। अपने फ़ॉलो-अप को अपनी जो नया पर्सन है जिसके साथ आप जा रहे हैं, अपलाइन जा रही है, तो अपनी उस दोस्त को, नए पर्सन को फ़ॉलो-अप के बारे में बताकर चलें। उसे बार-बार बताएँ कि आपका वहाँ काम क्या है, आपका क्या काम है, आपने कैसे काम करना है, फ़ॉलो-अप कैसे लेना है। तो आपने अपनी टीम में आए नए पर्सन को बार-बार फ़ॉलो-अप के बारे में सचेत करते रहना है। ये दोस्तों 4 बेसिक हो गए, लिस्ट होगी, कॉन्टैक्ट इनवाइट होगा और उसके बाद होगा शो द प्लान एंड लास्ट होगा फ़ॉलो-अप। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी लिस्ट भी बहुत परफेक्ट थी, आपके कॉन्टैक्ट इनवाइट भी बहुत परफेक्ट था और आपकी आपने शो द प्लान भी बहुत बढ़िया किया और आपने फ़ॉलो-अप भी बहुत बढ़िया लिया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ही जहाँ एक लॉ ऑफ एवरेज है, क्योंकि 100% सक्सेस कहीं भी नहीं है, 100% रिजल्ट कहीं भी नहीं आते। तो जहाँ भी एक लॉ ऑफ एवरेज चलती है, वो लॉ ऑफ एवरेज क्या है? कि सपोज़ कीजिए आपने 10 लोगों को प्लान शो किया है, 10 में से 3 लोग होंगे ऐसे जो कहेंगे बहुत बढ़िया, ये तो सिस्टम बहुत शानदार है, मैं तो बहुत समय से उड़ीक रहा था कोई ऐसा सिस्टम मिले जिसमें काम करूँ। चलो शुरू करते हैं, वो शुरू करेंगे। 3 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सोचते हैं, अभी मैंने इसके बारे में और देखना है, मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा, मैं और इसमें जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ लिंक दे दीजिए। कुछ लोग ऐसे कहेंगे और 3 लोग ऐसे कहेंगे कि उनके ऐसे बहाने होंगे कि वो जॉइन ना करने का कोई ना कोई बड़े का बड़ा बहाना ढूँढेंगे। क्या हो सकता है? वो कहेगा यार मुझे पे नहीं आई, तनख्वाह नहीं मिली, अभी 5 दिन रुक जाओ, तनख्वाह आने दो फिर करते हैं। वो मेरा मैं बीमार हो गया, मेरे पे कुछ खर्चा हो गया, पैसे कम हैं, वो ऐसे-ऐसे बहाने ढूँढेंगे। वो एक्सक्यूज़ेज़ लगाएँगे। तो 1% ऐसा होगा 10 में से जिसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो पूछेगा यार सिस्टम है क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी लोग हमारे सामने आएँगे, जो बहुत पहले पर्सन हैं जो पहले आपके जॉइन कर देंगे, ये पहले कैटेगरी हो जाएगी। और सेकंड जो थिंक वेट एंड वॉच का कांसेप्ट यूज़ करते हैं, वो होंगे। और थर्ड होंगे जो बहाना बनाकर किसी टालना चाहेंगे भी जॉइन नहीं करना। और चौथा होगा किसी को कोई जॉइन नहीं करेगा, उसे समझ ही नहीं पता चलेगी। तो 10 में से 3 लोग आपके साथ आ गए। दोस्तों ये शुरुआत की एवरेज है,
जब आपकी स्टेटमेंट नहीं है, आप बिल्कुल नहीं हो, तो उस वक़्त आपके साथ 10 में से 3 लोग आ रहे हैं। तो 10 में से 3 लोग आने का मतलब है कि आपका रिज़ल्ट 100% है। क्योंकि 3 से ही 30 होंगे और 30 से ही 330,000 3 लाख होंगे। तो ये आपकी शुरुआत है। तो आप इस फ़ॉलो को हमेशा इस लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा खुद भी याद रखें और अपनी टीम के लोगों को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझा कर चलें। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में मेरे ख़्याल में आप सभी दोस्तों के बहुत काफ़ी विचार होंगे। कोई दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता है, तो वो प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकता है। मैं उसे अपनी तरफ से अनम्यूट करूँगा। हाँ दोस्तों, किसी दोस्त का इस टॉपिक के रिगार्डिंग जहाँ अपना एक्सपीरियंस जहाँ कोई क्वेश्चन है, तो वो अपना हैंड रेज़ कर सकता है। हाँ जी, हमारे पहले दोस्त आए हैं विष्णु दलाल जी। विष्णु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सत श्री अकाल सर, गुड मॉर्निंग ऑल P2P कम्युनिटी। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सर की कमी महसूस हो रही थी बट आपने पूरी कर दी और थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक था। इस टॉपिक का हमारी टीम को और हमारे न्यू पर्सन को काफी जरूरत थी और काफी अच्छे से आपने समझाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो लीडर्स टीम में आए हैं, जूम मीटिंग में आए हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग आज हमारी टीम में आए हैं जूम मीटिंग में 300 प्लस थे, 312 लोग हो गए थे। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, जो अपनी टीम को जूम से थ्रू जोड़ देगा उसकी टीम 101% ग्रो होगी। और अब आप जूम पे आए और टीम को लेके आए। सर मेरा ये मैसेज था। ओके, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने जी। थैंक यू वेरी मच जी। तो हमारे नेक्स्ट दोस्त हैं हरकेश कुमार जी। हरकेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। पूरे P2P फैमिली को गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहा सर। थैंक यू सर। और मैं यही कहना चाहूंगा, अपने जितने भी सिस्टम में भाई बहन आए हैं, इस सिस्टम बस खाली जूम पे ही सीख करके और अपने काम को, अपनी टीम को बढ़ाया जा सकता है। और इस सिस्टम मुझे आए लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं और यहाँ पे मेरी 103 लोगों की टीम हो चुकी है। और यहाँ से अर्निंग की बात करूं तो 1,41,430 रुपए में इस सिस्टम से कमाया सर। तो बहुत खाली मैंने इस सिस्टम में जूम के थ्रू ही सीखा समझा। और हमारे ग्रेट अपलाइन है शमशेर सर, विष्णु सर और मिस्टर हरिओम सर के माध्यम से श्री गंगानगर राजस्थान जिले में सर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। और यही मेरा मैसेज था कि जितने भी नए पर्सन इस सिस्टम में ज्वाइन हो रहे हैं, खाली इनको जूम मीटिंग साथ जुड़ना है और सीखना है, समझना है। और बस सर मेरा इतना ही मैसेज था। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। मुझे पता चल गया कि गंगानगर में पैसों की गंगा बह रही है। बहुत बढ़िया। जी जी सर, जी जी जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं अवतार सिंह जी। अवतार जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। सारी गुड मॉर्निंग। अवतार जी, आपकी आवाज ना कुछ कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। हाँ सर, अभी आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ सर, मैं आर्मी पर्सन जो हूँ। तो सर मेरा मेरा जो अभी चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा अभी पेमेंट का इशू आता है। क्या? हाँ सर, जैसे मान लो पेमेंट अभी होगी तो मैंने अभी कम से कम लोग को प्लान शो कर दिया है, करके हम पेमेंट पे कर सकते हैं। तो बोला ठीक है भाई, पेमेंट पे करना। और मेरे अप्लाई में सर है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, और उससे मैं हमेशा हेल्प लेता रहता हूँ। अवतार जी, आपकी आवाज काफी कट रही थी, लेकिन मैंने आपकी जो समझा है, ये समझा है कि आपको ये दिक्कत आ रही है कि पेमेंट की दिक्कत आ रही है। लोग कहते हैं कि हाँ पैसे जी। ज्यादा हैं। क्या यही बात पूछना चाहते हैं? ज्यादा नहीं सर, मतलब अभी जैसे पेमेंट हो जाएगी ना अभी 8% की, तो तब ओके मतलब ये मैं प्लान शो कर दूंगा आगे। ओके ओके, जब हमको पे मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी। जी 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 जी। वो अक्सर ये हो सकता है क्योंकि लोगों के पास जब पे आती है उनके पास पैसे होते हैं। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का पर्सन का एक्सपीरियंस मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो गवर्नमेंट पर्सन के पास क्या होता है कि 20 तारीख के बाद पैसे नहीं होते। वो बिल्कुल। फिर बंद वो हो 10 जाता है। पे आ तो जाता वो अपनी पे उड़ीक है। रहा होता है कि पे आएगी तो काम शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल वो पे बिल्कुल आएगी तो सर, काम शुरू करेंगे। मतलब महाराष्ट्र में अपना लगा दिया है, और इम्फाल में भी लगा दिया है, मणिपुर में। ओके बस वो उनकी जैसे जाएगी तो बोला सर हमारा नंबर रखना। मैं बोला ठीक है भाई।
तो मैंने अभी 20 दिन के अंदर 28,800 रुपया कमा लिया साहब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा ये सिस्टम है साहब, कसम से ऐसा प्लान मैं पहली बार जिंदगी में देखा। अभी 28 साल सर्विस हो गई है, तो पहली बार मेरे को ये प्लान मिला है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, धक्के तो थैंक यू वेरी मैंने मच। बहुत खाए और हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं हरिओम जी। हरिओम जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने चार और जो 4 बेसिक हमारी उसको डिफाइन किया और सभी को बहुत अच्छा लगा। और सर मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये स्लाइड मुझे मिल सकती है क्या? सर मिल सकती है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मैं शमशेर सर के माध्यम से अगर ये मिल जाए तो आप शमशेर सर को दे दीजिएगा। मैं ले लूंगा। शमशेर जी के पास होगी, वो बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, उनके पास जरूर होगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। जसबीर सिंह गिल जी। जसबीर सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर मैं पीटीबी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया। तो सर मैं 9 अप्रैल को ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मेरे को हफ्ते में 2 दिन काम करने के लिए मिलते हैं। तो अभी मेरी 10 की आर्मी की टीम हुई है, तो उसमें मेरी जो अपलाइन है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। उसमें सरदार लखविंदर सिंह जी है, हरदीप ढिल्लों जी है, गुरवीर ढिल्लों जी है, महेंद्र सिंह जी है जो तरनतारन से है। तो सर मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि कल ही 2 नई ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें एक है गुरविंदर सिंह जी मोगा जिले से, और है दूसरा है टेकचंद जी जलालाबाद से। तो मैं चाहता हूं कि सर आप इनकी हौसला अफजाई करें। थैंक्स सो मच सर। जसबीर जी, मैंने आपसे और बात करनी है। तो पहले तो जी सर। आपके जो नए दोस्त सिस्टम में आए हैं उन सभी का स्वागत है इसमें, और मैं उन दोस्तों से थैंक यू कहना सर। चाहूंगा कि आप बहुत बढ़िया सिस्टम में आए हैं। जसबीर जी ने आपको बहुत बढ़िया काम दिया है, तो इस काम को सीखकर समझकर चलना। जसबीर जी के जी साथ सर। बैठकर 4 को समझकर काम करना बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। तो जसबीर जी जी, आप सर। बोल रहे थे कि आप हफ्ते में 2 दिन काम करते हैं, तो जी सर। अदरवाइज आप बिजी रहते हैं। तो जी कैसे शेड्यूल जी सर। सेट करते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपके एक्सपीरियंस से जरूर समझना चाहेंगे कि आप हफ्ते में 2 दिन केवल काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। सर एक्चुअली क्या, पहले मैं आर्मी में ड्यूटी करता था। उसके बाद मैं सन 2016 से पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ था। ओके। तो उसके बीच में मैंने जो 2012 में मैं रिटायरमेंट आया था नवंबर में, तो 2013 में उसका घर के खर्चे नहीं चल रहे, तो मैंने 24 घंटा ड्यूटी ज्वाइन की सर, जो बैंक ठीक है, जॉब किया, बैंक जॉब। बैंक जॉब की। उसके ओके। बाद मेरे को सर 16 में पंजाब पुलिस में मैं भर्ती हो गया। तो अभी क्या सर, मैं 4 दिन ड्यूटी तो करना ही पड़ता है, तो 2 दिन मैं एडजस्टमेंट करके घर में आता हूँ। तो उससे मेरी अपलाइन जो है मेरी बहुत हेल्प कर रही है। ओके। और उस 4 दिन में ड्यूटी में मैं अपना जो भी मेरा सर्कल है पंजाब में लोगों के साथ, उसको मैं शेयर करता हूँ, थोड़ी सी बात करता हूँ। जो मैं ये 4 बेस की आपने ये बात बहुत अच्छी बताई है, इसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा अपना फॉलो अप करके तो लेजन करता हूँ। फिर मैं अपनी अपलाइन टीम को बताता हूँ कि मैं इस दिन घर में आ रहा हूँ, तो ये आकर के मेरे साथ हेल्प करते हैं। तो मेरा बढ़िया काम चल रहा है सर। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया जसबीर जी, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं ज्योति हक्कू जी। ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि मैं कल जुड़ी हूँ सिस्टम के अंदर, और मेरे अपलाइन है दिनेश जी और नरेंद्र जी, बट दोनों बहुत हेल्पफुल और दोनों बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने मीटिंग अटेंड करी, अभी मैंने काम स्टार्ट नहीं करा है, बट मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि आपका जो मीटिंग है, जिस तरीके से आपने बोला या आपने सिखाया, जो भी मैंने सुना बहुत शानदार था। और बहुत अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद ये टीचिंग दोबारा से मेरे सामने आई है, क्योंकि इनिशियली हम लोगों को यही टीचिंग दी जाती थी, एंड ब्यूटीफुली आपने प्रेजेंट करा है। मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि टीचिंग में बहुत दम है और बहुत शानदार है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं निर्मल संधू जी। निर्मल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
सत श्री अकाल सर, नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। सर मेरी आवाज सही आ रही? हाँ जी, बिल्कुल साफ है जी। ओके सर। सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने जिस टॉपिक पर आज बात की और जूम मीटिंग के लिए जिस तरह से लोगों ने आज बहुत बढ़िया दिलचस्पी दिखाई, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जूम मीटिंग है ये इतनी ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों के लिए। क्योंकि जब सुबह सुबह 8 बजे आप जूम मीटिंग के साथ जुड़ते हो तो जूम मीटिंग आपको ऐसा रिचार्ज कर देती है कि आपको लोगों के सवालों के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाते हो। किसी भी तरह का कोई सवाल करता है तो आपके पास जवाब होते हैं, क्योंकि इस जूम मीटिंग में सभी लोग अपने अपने सवाल बताते हैं और साथ के साथ आपको जवाब भी मिल जाते हैं कि किस तरह लोगों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह आपको इतना यकीन बन जाता है अपने आप पर कि आप इस तरह से लोगों के सवालों का जवाब भी देते हैं और साथ में आपको यह भी पता चल जाता है कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे हूं। तो कोई भी कुछ भी कहे, किसी भी तरह की कोई बात करे तो आप पर उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। बस आपको ये भरोसा बन जाता है कि भाई मैं किसी भी गलत काम में मैं नहीं हूं और आने वाला मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है और मैं बिल्कुल सही हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया निर्मल जी, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये जूम की इम्पोर्टेंस ये है कि देखो मैं वैसे जहाँ पंजाब में गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो अगर मैं सोचता कि मैं टीचर हूँ, मैं पहले ही बहुत पढ़ा हूँ तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों ये मेरी गलत धारणा होती, तो मैं कभी भी सिस्टम में कामयाब नहीं होता। सीखना हमेशा जरूरी है। सीखने से हमारे कभी दोस्त कभी बार ना कैप्शन डालते हैं व्हाट्सएप में, कुछ बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते और अगर सीख जाएं तो हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। ये एजुकेशन ही है जो आपको कामयाब करती है और ये एजुकेशन हमें जूम से मिल रही है। और हमने करना क्या है, अपने घर बैठे ही इस जूम को ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं जाना नहीं, कोई फीस पे नहीं करनी, कोई बुक्स नहीं पढ़नी, कहीं हमने तैयार होकर नहीं निकलना। तो बहुत आसानी से, बहुत धैर्य से और बहुत बिल्कुल मुफ्त की जो एजुकेशन है वो हमें जूम से मिलती है। और आज तक जितने भी लीडर कामयाब हुए हैं और जो कामयाब की राह पे हैं, तो दोस्तों उन सभी के कामयाबी के पीछे जो जूम की मीटिंग है, जो उन्होंने अटेंड की और उसके साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन गेन की और इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद उन्हें फील्ड में जाकर सक्सेस मिली। तो सभी दोस्तों से विनती है कि आप जूम मत छोड़िए और जूम के साथ जुड़े रहें और अपनी टीम को भी जोड़ें। तो ठीक है निर्मल जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं मुकेश जी। मुकेश कुमार जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। मुकेश जी। हेलो। हाँ जी मुकेश जी, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। मैं सर यूपी से बोल रहा हूँ, महेश। हाँ जी, नमस्कार जी। सर आज से 20 दिन पहले ज्वाइन किया है मैंने और ग्रेड अपलाइन है शमशेर भुल्लर जी। जी हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। और वो आके शुरू करा के गए थे। ओके जी। और 20 दिन में सर लगभग 70 लोगों की टीम है। 20 दिन में 70 लोगों की टीम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। अभी नई जी 20 दिन में 70 लोगों की टीम है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे लिस्ट बनाने के लिए। और जो आपने आज टॉपिक लिया 4 बेसिक, ये बहुत अच्छा था सर। ये मतलब ऐसा था कि जान लीजिए संजीवनी हमारी टीम के लिए है। बिल्कुल। अगर हम ये 100% कर ले जाएं तो हमारी टीम इसी महीने 100+ जाएगी। जो 3-4 दिन बचे हैं या हमारा फर्स्ट मंथ जान लीजिए कि अभी 20 दिन हुए तो हमारे लिए 10 दिन बाकी हैं। तो ये है। और एक इशू हमारे लिए मतलब कि जो टीम में क्रिएट हो जाता है, जैसे नया आदमी जुड़ता है, 2 दिन काम करता है, तीसरे में बोलता है भैया आप ऐसा करो, 2 लोग हमारे नीचे लगा, कुछ आ जाए तो हम काम करना शुरू करें। उसका अपने हिसाब से तो मैं हैंडल करता हूँ, लेकिन अगर आप उस टॉपिक पे कुछ कहेंगे तो हमारी टीम के कुछ नए सदस्य इसमें हैं, शामिल हैं। तो अगर वो कुछ सुनेंगे आपके मुंह से अच्छा कि क्या कहा जाए, यहाँ पे क्या किया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मुकेश जी, आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया है, क्योंकि लोग अक्सर जो नए पर्सन होते हैं जो सिस्टम को समझते नहीं है ना, वो ऐसी बातें करते हैं। जहाँ जब आप प्लान करते हैं तो कभी कभार आईडी के लालच में लोग कुछ गलत कमिटमेंट भी करते हैं। आपने देखना है कि रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आने का रीजन क्या है। एक रीजन ये हो सकता है आप प्लान में कुछ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं तुम ज्वाइन करो, आपके नीचे मैं 2% लगा दूंगा, आपने गलत कमिटमेंट कर ली, आपने जहाँ आपकी अपलाइन नहीं, जहाँ आपकी डाउन लगी, ठीक है जी, जी हो सकता है।
और सेकंड जो कारण हो सकता है वो हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन, कि सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, आपने कहा कि अगर वो लोग बोलते हैं क्या कहना है, तो दोस्तों क्या होता है कि सपोज कीजिए मुकेश जी, आपने किसी दोस्त को ज्वाइन किया, किसी ए पर्सन को ज्वाइन किया। अब ए कहता है कि मुझे पर्सन दीजिए, मैं खुद काम नहीं करूँ, मुझे 2-4 लोग दे दीजिए। तो आपने सोचा कि ये जो अच्छी बात है, चलो कुछ पैसे इसे भी आएंगे, जो ये चल पड़ेगा। आपने एक पर्सन से ज्वाइन करा दिया, तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि जो 3520 आपको जाने थे वो उस आदमी को चलेंगे, ये आपका पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जिस आदमी को आपने बिना किसी काम के 3520 दे दिए हैं, वो काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, उससे बैठे बैठाए पैसे मिल गए। तो तीसरा नुकसान जो सबसे बड़ा होगा वो उस आदमी का होगा जिसको आपने ज्वाइन करा दिया है, क्योंकि आपने ए को ज्वाइन करा, ए ने कुछ सीखा नहीं, अगर सीखा नहीं तो वो नीचे ज्वाइन वाले पर्सन को सिखाएगा नहीं, क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, इसी के 3 तरह का नुकसान होता है। जब कोई आदमी आपसे बोलता है कि मेरे साथ कुछ लोग ज्वाइन कीजिए, तो उसे इस नुकसान के बारे में बताएं कि ये नुकसान 3 गुना होता है। जहां ऐसे काम नहीं चलता, ये वर्किंग मॉडल है जहां काम करना पड़ता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि आप मेरे साथ पर्सन लाए, छोटा सा काम है, हम लोगों को मिलते हैं, लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें कांटेक्ट कीजिए, चलिए मैं आपके साथ जाता हूं, ठीक है, हम ज्वाइन करते हैं, लोगों को बताएंगे तो कोई बात नहीं, बहुत भाई एक क्या, मैं आपके साथ 10, 15, 20 लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, लेकिन सिस्टम के अनुसार काम कीजिए, लिस्ट बनाइए, कांटेक्ट कीजिए और मैं आपके साथ चलता हूं। फॉलोअप स्ट्रॉन्ग रखिए और लोग आपसे ज्वाइन करेंगे। आप एक बोल रहे हैं, मैं आपको 10% ज्वाइन करा सकता हूं। ऐसे आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट दोस्त हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर आपकी जो 4 बेसिक की ट्रेनिंग है बहुत बढ़िया लगी। मेरे सीनियर सर जो मनोहर सिंह जी हैं और हरजीत सिंह रावपुर, नरेंद्र सिंह जी, वो उस टीम में हूँ मैं। आपका सर ऐसे है जो हमारी टीम में है ना, जितने भी आदमी हम जोड़ते हैं ना, हमारे से भी थोड़ी सी गलती होती है कि हम उनको पहले जब प्लान करते हैं ना, थोड़ा सा ये नहीं बताते कि आपको जूम मीटिंग में आना जरूरी है, ताकि हमें पैसे कमाने में थोड़ी जल्दी होगी और हमारी टीम ग्रो करेगी और अपना जो हमारे अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और हम टीम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम के 3 आदमी मीटिंग में ऐड हैं, तो उनके मन में थोड़ा बहुत डाउट था, वो निकल गया होगा, जो साथ बैठकर हम फिर डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया गुरविंदर जी। देखिए क्या होता है कि जब कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है ना, उसकी जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो एक जैसी होती है। याद कीजिए जब आप ज्वाइन किए थे, जब मैं ज्वाइन किया था, तो हम भी ऐसे ही सोचे थे कि कोई बात नहीं, हमारी अपलाइन आएगी, 2-4 लोगों को ज्वाइन कराएगी हमारे साथ, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। तो क्या होता है कि वैसे तो इसकी अलग स्लाइड है, बकायदा जसप्रीत जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बताया था कि जब कोई पर्सन ज्वाइन होता है उसके बाद जो सबसे पहले करने वाले काम क्या होते हैं। तो उस स्लाइड को ध्यान से देखना, आने वाले समय में भी जो स्लाइड होगी तो उसे ध्यान से समझना। वहां से जब हमने शुरुआत करनी है किसी नए पर्सन की, तो वो जो बात स्लाइड में है बताई जाएगी, उसे ध्यान से देखना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर एक छोटा सा जो ऐसी स्लाइड है जैसे जसप्रीत सर की, वो ग्रुप में, अमृतसर ग्रुप में जरूर डाल दिया करो, हम उनसे थोड़ा बहुत सीखते हैं हम भी। पता क्या होता है गुरविंदर जी, आप ठीक बोल रहे हैं, आपके अपने हिसाब से ठीक कहा है, लेकिन क्या होता है कि स्लाइड देखने से नहीं पता लग जाता, स्लाइड को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मैंने देखो आज हमने 4 बेस के बारे में बात की है, तो अगर मैंने जो वहां लिखा है वही पढ़ना होता तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगने थे, लेकिन वो फिर भी उसे एक्सप्लेन करते हैं 20-25 मिनट लगते हैं। तो सिर्फ स्लाइड देखने से नहीं पता चलेगा। बेटर है कि अगर आप इस जूम मीटिंग के साथ जुड़े रहें तो बहुत बढ़िया होगा। धीरे धीरे आप जो जूम मीटिंग में बात बोली जाती है, जैसे स्लाइड को एक्सप्लेन किया जाता है, तो फिर आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप स्लाइड देख लेंगे और अपनी टीम को भी इस तरीके से समझा सकते हैं। अगर शुरुआत में किसी को स्लाइड मिल जाएगी तो उसे लगभग मेरे ख्याल में 20-25% से ज्यादा पता नहीं चलता है। तो अगर फिर भी आपको लगता है तो आप अपनी अपलाइन से जो स्लाइड ले सकते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके सर।
डॉक्टर इरशाद हिंदुस्तानी। टीचर। हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में आपका कोई नेटवर्क का इशू है, तो कोशिश कीजिए नेटवर्क में आकर दोबारा हैंड रेज कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट अपने दोस्त से बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं गुरदेव काहलू जी। हाँ जी गुरदेव जी। तो नेक्स्ट हैं सर्वजीत सिंह। सर्वजीत जी अपने को अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर मेरी टीम है 66 की, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ कोटला। ओके। तो सर मेरा कोचर था, जैसे मान लो कि मैं पीटीयू में सर काम करता हूँ, पंजाब टेलीकॉम में जो करता हूँ, तो सर वहाँ मैंने कुछ कि आपकी डिस्टेंस बहुत है, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन रही। ओके हेलो। हाँ जी। तो सर 66 की मेरी टीम है। ओके। तो सर मेरे कोचर था, जैसे मान लो अगर किसी को मैं प्लान करता हूँ तो वो पहले ना इस पे स्टडी करता है, वो साइट पे जाके। तो यहाँ जो हमारे यहाँ ना बताते हैं कि ये 2022 में शुरू हुई साइट, ये जो है ना क्वेश्चन सारा। हेलो सर आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन साथ में बहुत सारी आवाजें और भी आ रही हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। तो चलिए उतनी देर तक हम नेक्स्ट हमारे दोस्त हैं अमनदीप जी। अमनदीप जी आपने हमको अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। थैंक यू जी। हाँ जी मैं उत्तराखंड तो, मेरा नाम अमनदीप आ, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर बलजिंदर सर ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ जी। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज तो कुछ कट जाती है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 4 बेसिक ਦਾ प्लान ਦੱਸਿਆ, सच बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ सर। जैसे ऑनलाइन हम जैसे न्यू पर्सन आते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जिनसे तो हम मतलब मिल नहीं पाते, तो उनसे हम कैसे डील करें? मतलब उनको प्लान तो हम समझाते हैं, लेकिन उनको कन्विंस कैसे करें सर? देखिए क्या होता है अमन जी, वैसे तो ये बड़ा आसान लगता है कि फेसबुक पर कोई कांटेक्ट मिल गया तो हमने उस आदमी को फोन पे बता दिया तो चलो हो सकता है ज्वाइन कर जाए, ये आसान लगता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ऐसे कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, खास तौर पे फेसबुक वाले। क्या होता है कि जब आप किसी को प्लान शो करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप आमने सामने बैठकर उसे प्लान शो कीजिए। जो फेसबुक पे आपको कांटेक्ट मिल रहा है उससे पूछ लीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं, और अगर तो पॉसिबल है कि वो आप उसके साथ जाकर अपनी अपलाइन को साथ लेकर उसके सामने बैठकर प्लान शो करें तो ये बेस्ट तरीका है। इससे जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया आते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। और सेकंड, अगर ये पॉसिबल ना हो, वो कहीं और स्टेट में है, कहीं दूर है, तो वहाँ क्या है, जैसे आज हम जूम पे मीटिंग लगा रहे हैं, तो जहाँ शाम को प्रेजेंटेशन मीटिंग होती है, तो आप वो लिंक उस दोस्त को शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें उस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि अगर वो आदमी कहता है कि नहीं शाम को मैं बिजी हूँ, मेरे पास शाम को 8:30 बजे या 8 बजे समय नहीं होता, तो आप अपनी अपलाइन से बात कर उन्हें जूम पर स्पेशल टाइम लेकर भी वहाँ प्लान कर सकते हैं। तो यही तरीका है लोगों को कॉन्टेक्ट करने का और प्लान करने का, इससे रिजल्ट आएंगे। और सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है कि आमने सामने बैठ कर बात करनी। तो जहाँ पॉसिबल है वहाँ आमने सामने बैठिए, और जहाँ पॉसिबल नहीं है उसे जूम का आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है जी।
जी, आपकी आवाज कट जाती है। मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू लगता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट दोस्त हैं गुरबाज सिंह। गुरबाज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सत श्री अकाल सुखदयाल सर। सत श्री अकाल जी। और सभी टीम मेंबर्स को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सर। मैं टीम 99 का हिस्सा हूँ और मैं भी इसमें एक अच्छे जगह पर अच्छे लेवल पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन सर मेरा सिर्फ आज की टॉपिक को लेकर है, जितने मेरे इस मीटिंग में टीम मेंबर्स हैं उनमें से जो न्यू आए हैं सभी के लिए, पुरानों को तो समझ है इसकी डेप्थ की, और सर ने जो आज नॉलेज दी है बहुत ज्यादा मायने रखती है इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, लाइफ में। क्योंकि किसी भी चीज को खड़ा करना है तो उसका बेसिक बेस जरूरी है, और बेस यही है इसका। इसी के ऊपर आप चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस है, और लोगों को भी समझ आ चुकी है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी चैटिंग चल रही थी किसी से, तो वो किसी और कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने P2P के बारे में ऑनलाइन पे भी पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे खुद ही अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किए हैं कि आप P2P में काम कर रहे हो, तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा कि सर आप वो एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने कहा कि इसमें डायरेक्ट सेलिंग का भी जमाना नहीं रहा, लोग करते नहीं है। तो सर लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो उनके हाथ में हो, उनके खुद के लिए हो। और ये प्लेटफॉर्म और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब बंदों के खुद के हाथ में है, खुद के लिए। खुद अपने 11,200 को कहां तक लेके जाना चाहते हैं उनके लिए है। काम हमने वही करना है, दूसरी कंपनी के लिए करेंगे तो वो लोग अमीर बन रहे हैं। यहाँ पर हमारा पैसा लगा है, हम अपने लिए अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। एक्चुअल में नेटवर्किंग की जो राइट डेफिनेशन है, यानी कि हमारा नेटवर्क हमारे लिए। लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं कि हमारा नेटवर्क हम किसी कंपनी को दे देते हैं। वो कंपनी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और अपनी टर्नओवर जो साल की है या जैसे भी उनकी मार्केटिंग है उसका प्रॉफिट वो बढ़ाती जाती है। हमें उसमें कमीशंस मिलते हैं और उसके बाद नेगेटिव हो जाते हैं लोग। जैसे जैसे चीजें महंगी होती हैं लोग नहीं ले पाते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसे है हमारे लिए सिर्फ। तो आज का जो टॉपिक था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी दोस्तों से एक ही दरखास्त है कि वो लोग इस पर सीरियसली काम करें और स्टेप बाय स्टेप काम करें। फेलियर्स, नो, डिस्ट्रैक्शन ये मिलती रहेंगी और हमें भी मिल रही हैं। आज एक अच्छे लेवल पे पहुंच के भी मिल रही हैं, टीम कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, बट इसमें स्टॉप का बोर्ड है नहीं। जो माइलस्टोन रंजीत रियार सर लोगों ने तय किया है, जिसके ऊपर ये सुखदयाल सर एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये माइलस्टोन दिखता है और पहुंचेंगे, स्लोली पहुंचेंगे, कहीं पे रुकेंगे, चलेंगे, पहुंचेंगे, ये पक्की बात है। थैंक्स सर। गुरबाज जी बहुत बढ़िया, आपने अपना एक्सपीरियंस और बहुत बढ़िया टीम को गाइड किया है। थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों समय काफी हो चुका है, लगभग 9:07 हो चुका हूँ। तो दो दोस्तों के हैंड रेस हैं, रमनीक जी। तो जी लास्ट पर्सन होंगे जिससे हम बात करेंगे, उसके बाद हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। रमनीक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर जी। आपने बहुत बढ़िया आज हमें और बेसिक के बारे में समझाया है। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो 99 वाली टीम है, सरदार दर्शन सिंह जी एंड गुरदीप सिंह जी, मैं इनका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कल पहले दिन मेरे को 4800 रुपया जो पहले 3 पेयर्स का आता है वो पहले दिन आया। उसके लिए मैं सभी का P2P का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ इस चीज़ के बारे में। तो एक्चुअल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट था मेरी वाइफ ने शुरू किया था। तो उसके जब मैंने इसको देखा भी ये कंसेप्ट कैसा है, जो सारा का सारा इसको स्टडी किया है, इनकी हमारी जो अपलाइन टीम है ये बहुत अच्छा इनका हमारे से कोऑर्डिनेशन है, अच्छी सपोर्ट है, जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे साथ जाते हैं। तो मैं सभी को भी ये आगे भी बोलना चाहूँगा कि जो P2P का जो कंसेप्ट है बहुत बढ़िया है, और सभी को सभी इसको जो जूम मीटिंग है जो आप कर रहे हो डेली के डेली, उसके जसप्रीत सर से हम काफ़ी इंस्पायर हैं, और आपने जो आज किया है वो तो सोने पे सुहागा हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट जी। थैंक यू रमनीक जी। आपके जो अपलाइन है दर्शन सिंह जी और दूसरे लोग बहुत परफेक्ट लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
तो क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जो इनकम जहाँ से आती है P2P में, वो अनलिमिटेड होती है। कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जब पहली पेमेंट 4800 की आती है ना, जो आनंद, जो खुशी उस वक़्त होती है ना, वो आगे आने वाले पैसों में नहीं होती। तो आज रमनीक जी ने इस फीलिंग को शेयर किया है कि पहली इनकम आने पे कैसे लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा जब आपको पहले दिन 48 रुपए आया होगा। तो रमनीक जी, जी 4800 की आगे बहुत लंबी लाइन है। काम करते जाइए, P2P समंदर है, जितने चाहे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, फिर टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो सभी दोस्तों से बात भी हो चुकी है। तो इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।